माय डियर स्टूडेंट, आज फंजाई की जो लास्ट यूनिट है लेक्चर 5 में वो हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है। लेक्चर 5 में हम करेंगे ड्यूटेरोमाइसीटिस फंजाई। अभी तक हमने फाइको कर ली थी, एस्को कर ली थी, बेसिडियो कर ली थी, आज हम करेंगे ड्यूटेरोमाइसीटिस। ठीक है, तो लेक्चर 5 में स्टार्ट करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटिस को। इसका एक दूसरा प्यारा सा नाम है, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, अब इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैबिटाट क्या है। देखो, हैबिटाट एक ये डिकम्पोजर है और मिनरल साइकिल कॉज करते हैं। तो हैबिटाट वही कि सॉइल में पाए जाते हैं और डैम्प प्लेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर होते हैं और सबसे ज्यादा क्योंकि ये सॉइल में पाए जाते हैं तो इनका सबसे ज्यादा रोल जो होता है, जो सॉइल में जो मिनरल साइकिल चलती है ये उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंजाई है। जितने भी आपने ग्रुप पढ़े उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंजाई है। स्ट्रक्चर की बात कर ले तो वही है कि फाइकोमाइसीटीज के बाद जितने भी आपके फंजाई एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो सब में सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफा है। ठीक है, सेप्टेट है एंड ब्रांच है। न्यूट्रिशन की बात कर ले तो ये पैरासिटिक भी है एंड सैप्रोफिटिक भी है। सैप्रोफिटिक है अगर ये किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये है सैप्रोफिटिक। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करें, तो वो होता है पैरासिटिक। ठीक है, अब हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट बात कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, देखो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल टाइप का होता है या फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, एक हाइफा है उसी में से कोई एक और ब्रांच निकल जाए तो वो हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन, मोस्टली बडिंग टाइप। ठीक है, या एसेक्सुअल स्पोर बने। अगर एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं तो क्या बनेगा, कोनिडिया बनेगा। जैसे कि आपने एस्कोमाइसीटीज में कोनिडियोफोर बनाया था, कोनिडियोफोर के ऊपर क्या लगे थे, कोनिडिया लगे थे। तो यहाँ पे मोड ऑफ जो इसका रिप्रोडक्शन है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक एस्कोमाइसीटीज। इसमें कुछ अलग से नहीं है। एस्कोमाइसीटीज में आपने क्या करा था, ऐसे फंगल बॉडी थी कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे जिस ब्रांच से एक अलग से हाइफा निकल गया था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसी के ऊपर कोनिडिया लग गया था, तो जो अलग से ब्रांच निकली थी इसको हमने क्या बोला था, कोनिडिया। फिर यही स्पोर जो है आगे जाके जर्मिनेट हो जाए तो वही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें ये आता है कि इसमें इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं। भाई देखो, जब फंजाई का बंटवारा किया जा रहा था तो ये सबसे लास्ट में एक ऐसी फंजाई थी कि जिस भी फंजाई में कहीं पे सेक्सुअल स्टेज ना दिखे उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल दो। तो बेसिकली ड्यूटेरोमाइसीटीज जो फंजाई है इसको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट डिस्कवर येट, अभी तक इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर नहीं किया गया है। तो अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो सेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इस फंजाई को हमने नाम दिया है कि ये फंजाई जो है इम्परफेक्ट फंजाई बोला है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने के कारण इसको हमने बोला है इम्परफेक्ट फंजाई। देखो, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है डिपेंड करता है किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। तो दो तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती है। अगर एसेक्सुअल है तो क्या बनेगा, कोनिडियोफोर बनेगा। कोनिडियोफोर बनेगा तो उसमें कोनिडिया बनेंगे कुछ इस तरह के और वो जर्मिनेट कर जाएंगे आगे जाके, तो एक नया फंगल बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इस फंगल फ्रूटिंग बॉडी हमने जो है फंजाई को दो कैटेगरी में स्पोर के बिहाफ पे डाल दिया है कि अगर कोनिडियोफोर बन रहा है फ्रूटिंग बॉडी तो वहां कोनिडियो बनेगा। तो कोनिडियो इज अ साइन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट स्टेज। किसी भी फंजाई में अगर सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो उसकी इम्परफेक्ट स्टेज है, इट्स नॉट परफेक्ट टोटली। और अगर किसी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो उसके जो फीचर्स होंगे, तो जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसमें एस्कोकार्प बनेगा एंड बेसिडियोकार्प बनेगा। जैसे कि आपने एस्कोकार्प किस में पढ़ा था, एस्कोमाइसीटीज में पढ़ा था। एस्कोकार्प बनते थे, एस्कस बनता था और एस्कोस्पोर बनते थे। सेम बेसिडियोकार्प। बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता था लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। तो वहां पे क्या बनता था, बेसिडियोकार्प बना, बेसिडियम बना,
फिर बेसिडियम से फिर से स्पोर बने। तो इस तरह से इम्परफेक्ट जो फंजाई है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। अब इसका रोल देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो ये कि इसके 3 एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। वो है आपका कोलियोट्राइकम। कोलियोट्राइकम क्या करता है, लीफ ब्लाइट कॉज करता है। जितने भी आपके लेग्यूम्स हैं, जितने भी अनाज हैं, मीन्स कीरल्स हैं, तो उसमें क्या रहता है, लीफ ब्लाइट कॉज करता है। मीन्स पत्तियां जो होती हैं उस पे पैचेस बना देता है, तो वो होता है आपका लीफ ब्लाइट। किसकी वजह से होता है, कोलियोट्राइकम की वजह से। इस फंजाई की वजह से लीफ ब्लाइट होता है, जितने भी आपके कीरल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया क्या करता है, अल्टरनेरिया सोरेलाई क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। जो पोटैटो में होता है ना अंगमारी रोग जो होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो पोटैटो की जो लीव्स होती है, मीन्स ये जो अर्ली लीव्स आती है वो तो है ही, लेकिन जो मैच्योर लीफ होती है उस पर भी ये अटैक करता है और उसको पत्तियों को क्या करता है, उस पर भी स्पॉट होते हैं, उनको झुलसा देता है, ठीक है। अल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल आपका। इसके बाद आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विरिडीज एक ऐसी फंजाई जो प्रमोट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये आपकी फंजाई का। ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा, बेसिकली इसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडीज। ये क्या करता है, प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को। कैसे ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये जो ट्राइकोडर्मा है मोस्टली सॉइल में पाया जाता है। तो ये सॉइल में क्या करता है कि न्यूट्रिशन साइकिल को एक्टिवेट करता है। जितने भी आपके फॉस्फेट है, आयरन है, सल्फर है, इन सारे को ये रिसाइकलिंग करता है और क्या करता है, प्लांट तक पहुंचाता है। तो इसकी वजह से प्लांट में क्या करते हैं, ग्रोथ होती है और ये इम्प्रूव करता है एग्रोकेमिकल पॉल्यूशन को। जो साइड में जितने भी केमिकल आते हैं उसको ये बैलेंस करता है। तो आज का जो वीडियो था आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज का, इम्परफेक्ट फंजाई का, वो यहीं फिनिश होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।